हेलो बच्चों। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचटेट 2023, जो बच्चे एचटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम एचटेट 2022 दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था पीजीटी मैथ, उसके सॉल्यूशंस करेंगे। कुछ सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10110 से। A lot of 20 bulbs contain 4 defective pieces and one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया आपके पास टोटल बल्ब है। ये एक लोट है जिसमें कितने 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। एक बल्ब निकाला जाता है, तो आपको बताना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, वो बल्ब है वो डिफेक्टिव है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी होती है उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं टोटल, वो डिवाइड कर दें। तो हमें यहाँ निकालनी है डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ हम देखना चाहें तो डिफेक्टिव बल्ब आपके पास कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब आपके पास हैं 4। तो ये तो हो गया आपका फेवरेबल जो हमें चाहिए। और टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल बल्ब आपके पास है 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, जो एक बल्ब निकालें और वो कैसा हो, डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, यानी कि 4/20। अगर इसको काट दें तो आंसर आ जाएगा आपका 1/5। अब ऑप्शन देखना चाहें तो आपका थर्ड ऑप्शन है, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 135 डिग्री इन रेडियंस, रेडियंस में आपको बताना है 135 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियंस होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियंस। तो इसका मतलब 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 180 रेडियंस। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, 135 की वैल्यू। तो 135 की निकालेंगे तो क्या करें, 135 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू में 135, इसको डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई कर दें 135 से। तो अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो यहां से देखना चाहें, अगर मैं इसको 5 से काटना चाहूँ तो 5 से काट सकता हूँ, 5 से काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 का भाग दो इस पे 27। 5 को इससे काटना चाहूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। अब 9 से काटना चाहूँ, 9 से ये कट जाएगा, 3 पे 9 से ये कितने कट, तो आपका आंसर कितना आ गया 3π/4, यानी कि 135 डिग्री हो गया 3π/4 रेडियन के इक्वल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3π/4। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सभी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, चाहे कोस थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन में सभी पॉजिटिव दिए। अब एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी आपके पास राइट ट्रायंगल दिया है, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक राइट ट्रायंगल है, अगर ये एंगल थीटा है और राइट ट्रायंगल आपकी ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है, परपेंडिकुलर पी 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 एच एच पी।
यहां से देखना चाहें तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, p/h। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, b/h। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, p/b। तो इसको बोलना चाहे तो ऐसे भी बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जिनको ये याद रहेगा वो अच्छे से याद कर ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, इसको याद करने का तरीका बताया। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी p/h, कोस थीटा हो जाएगा b/h, टेंजेंट थीटा हो जाएगा p/b। और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी h/p, अपोजिट उल्टा वाला। कोस थीटा का होता है सीकेंट थीटा अपोजिट। टेंजेंट थीटा का जो इनवर्स होता है कोट थीटा होता है। तो ये वैल्यूज होती हैं। आपको दिया है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू दी है आपके पास a/b, यानी कि साइन थीटा होता है p/h। तो p की वैल्यू है आपके पास a और h की वैल्यू है आपके पास b। आपको निकालना है कोस थीटा यानी कि b/h, यानी कि b की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी थी, एच स्क्वायर दिया है बी स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको निकालना है कोस थीटा यानी कि b/h की वैल्यू। कोस थीटा b/h, बी की वैल्यू अभी निकाली है आपने और h की वैल्यू आपके पास क्या है, b। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका हो जाएगा आंसर। ये कॉन्सेप्ट था याद करने के लिए, ये सभी बच्चे याद कर लें इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच 2x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2x प्लस 3 है वो इसको डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 3 की वैल्यू अगर 0 ले लें तो जो x आएगा वो x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। 2x कितना हो जाएगा आपका -3 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -3/2। यानी कि ये x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस वैल्यू पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 कर देते हैं इसको। 2x³ x³ की जगह कितना लिखेंगे, 3/2 का क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 3/2 और स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे लिखेंगे -3/2 और माइनस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, आपकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। बस इसको सोल्व करना है, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखना चाहें -3 की पावर 3 करेंगे तो -27 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 प्लस 9 इंटू 3/2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो मैं बी को ले जाता हूँ उधर, वो हो जाएगा प्लस का बी। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी बी की। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी, 4 -27/4 प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/4 और प्लस 3/2। ये वैल्यू हो जाएगी बी की। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 4, ये वैल्यू -27, ये वैल्यू +81 और ये वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये वैल्यू आ गई बी की। तो बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4। तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the incomes of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save rupees 2000 per month, then one person monthly income is, कोई एक पर्सन की बतानी है। तो ये क्वेश्चन हमने हमारी वीडियो में, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी सेकंड वीडियो देखो, डे 2 की जो वीडियो है उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस करवाए। तो वहां से भी बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। जिनको अच्छे से समझ में ना आए यहाँ पे वो वीडियो देखे, वहां पे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने करवाए।
तो देखते हैं यहाँ पे दिया है इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो दिया है कितना, 9:7। और एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 4:3। और दिया है सेविंग, सेविंग कितनी दी है, दोनों 2,000 रुपए बचाते हैं। तो ये वैल्यू है रुपीज में और बाकी रेशियो में। तो हमें काम क्या करना है, फर्स्ट की इनकम को सेकंड के एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू आए उसके ऊपर लिख देना है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फर्स्ट के एक्सपेंडिचर को दूसरे की इनकम से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी इसको लिख देंगे ऊपर। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28। अब क्या करना है, एक्सपेंडिचर को सेविंग के साथ मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट वही काम करना है। तो ये आ गया 6,000 और इसको इधर वाली से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8,000। ये वैल्यूज रुपीज में है और ये रेशियोज में थी। तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है इसका, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और नीचे यहाँ से यहाँ देखना चाहें तो डिफरेंस कितना है, 2,000 का डिफरेंस है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास जो आ गई वो 2,000 रुपए आ गई। आपको निकालना क्या है, 1 पर्सन मंथली इनकम, किसी एक की इनकम निकालनी। तो यहाँ से देखें तो फर्स्ट की इनकम कितनी है, 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं मैं। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 200, यानी कि 18,000 रुपीज आ जाएगी। और दूसरे की निकालनी होती तो 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 7 × 2,000, यानी कि रुपीज 14,000 आ जाती दूसरे की। हमें निकालनी थी फर्स्ट पर्सन की, 1 पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की कितनी है, 18,000। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 - 1/3 इंटू में 2 - 3/5 इंटू में 2 - 5/7 डॉट 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 चलती रही है यही प्रोसेस कहाँ तक, 2 - 997 डिवाइड बाई 999। तो फर्स्ट को सोल्व करते हैं, फर्स्ट को सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से 6 -1, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 6 - 1 डिवाइड बाई 3। इंटू में मल्टीप्लाई में क्या है नेक्स्ट, 5 इंटू 2 10 -3 डिवाइड बाई 5 इंटू में नेक्स्ट 14 - 5 14 - 5 डिवाइड बाई 7। और यही प्रक्रिया चलती चलती लास्ट में हम पहुंचे तो 2 × 999 -997/999, ये वैल्यू आएगी आपके पास। फर्स्ट को सोल्व करते हैं 5/3, सेकंड को सोल्व करेंगे ये वैल्यू 7/5, थर्ड को सोल्व करेंगे ये वैल्यू 9/7। ऐसे ही मल्टीप्लाई में चलती चलती अगर लास्ट वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू घटाएं तो वैल्यू आएगी आपकी 1001 डिवाइड बाई। तो यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है, सॉरी फर्स्ट का जो न्यूमरेटर है, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहा है, ऐसे ही सेकंड का डिनोमिनेटर थर्ड को कैंसिल कर रहा है, ऐसे ही थर्ड का आगे नेक्स्ट कैंसिल करेगा और लास्ट का जो डिनोमिनेटर है उस सेकंड लास्ट के न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लास्ट का न्यूमरेटर डिवाइड बाई फर्स्ट का डिनोमिनेटर, यानी कि क्या वैल्यू बच गई आपकी, ये वैल्यू बच गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 18 देन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए इज, तो ए की वैल्यू बतानी है, ए ये रहा आपके पास। तो मीन का फॉर्मूला देखना चाहें तो मीन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन FI डिवाइड बाई सम ऑफ FI। तो यहाँ से पहले क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते चलना है। तो यहाँ से हम देखना चाहें तो मीन 18 दिया है और ये सम का फॉर्मूला निकालना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 7 प्लस आगे 14 × 6 प्लस नेक्स्ट 16 × 9 प्लस 18 × 13 प्लस
20 गुना a प्लस 22 गुना 5 प्लस 24 गुना 4। ये हमने सभी वैल्यूज का ये निकाल दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इसका मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इसका मतलब होता है सम। और अब क्या करना है, एफ आई की सभी वैल्यू का सम, तो एफ आपके पास दिया है उनका सभी का सम डिवाइड में करना है। इसके डिवाइड में जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इन सभी का सम नीचे वाली। तो 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस ए प्लस 5 प्लस 9, ये वैल्यू है। इसको सोल्व करना है आपको, ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखना चाहें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इज इक्वल टू, इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, नीचे इन सभी को ऐड करके और फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन को बच्चे खुद सोल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कि ए की वैल्यू है वो क्या आ गई है। बस मल्टीप्लाई करना है और सोल्व करना है। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a triangle ABC, if 3 times angle A is equal to 4 times angle B is equal to 6 times angle C, तो अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी वीडियो देखेंगे तो वहां इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। जैसे कि मैं एंगल ए को ए ही ले लेता हूं, यानी कि आपका जो 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 6C, ये वैल्यू हो गई। तो हमें क्या करना है, 3, 4 और 6 तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। उस वैल्यू से सभी को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से इसको काट दें 4, ए बाई 4 इज इक्वल टू, ये इस पे कितने पे कटेगा, 3 पे, बी बाई 3 इज इक्वल टू, ये 2 पे कटेगा, c बाई 2, ये b बाई 3 है। तो यहाँ से हम देखना चाहें, a की वैल्यू अगर 4 है, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, c की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3 प्लस 2 यूनिट्स हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमने रेशियो में निकाली, तो इतने यूनिट हो जाएगी। यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 9 यूनिट वैल्यू आ गई इनके सम की। और अगर ट्राइंगल में ये तीनों एंगल्स हैं ए बी और सी, अगर कोई भी ट्राइंगल है उसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी एंगल ए का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यूज है जो आपके पास कितनी आ गई, 180 डिग्री। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइड बाई 9, यानी कि आ गई आपके पास 20 डिग्री। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू है वो 4 यूनिट है, इसका मतलब 4 इंटू 20 डिग्री, यानी कि आ गया आपके पास एंगल ए आ गया आपके पास 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगाया हमने, हमारी फर्स्ट डे की वीडियो है उसमें ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं, जो देखना चाहें हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.23535 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये x की वैल्यू है 0.23535 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है जो 3535 है ये बार बार आ रहा है, डॉट 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 का मतलब है ये 3535 है वैल्यू, ये रिपीट हो रही है। तो यहां से अगर x की वैल्यू ये है तो मैं tan x की वैल्यू निकालूं, कितना आ जाएगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.3535 और 35 आपका चलता रहेगा। ये वैल्यू आ गई 10x की। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 3 पॉइंट इधर आ जाएंगे, तो यानी कि 235.35
3535 चलता रहेगा, यानी कि ये आ गई आपके पास 1000x की वैल्यू। अब इसमें से ये वैल्यू घटा दूं, 10x अगर घटा दूं और इधर 2 पॉइंट पॉइंट में से घटाते हैं तो 2.3535 आगे तक चलता रहेगा। अगर ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से ये कितना आ गया, 990x इज इक्वल टू, यहाँ से ये 353535 आगे पॉइंट कट जाएंगे तो पॉइंट के बाद में बचेगा 0। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3, और ये 3 और ये 2, यानी कि 233 आपके पास आ गया। पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू होगी कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 233 बटे 990। तो जो हमने आंसर आ गया आपका 233 बटे 990, यानी कि फर्स्ट वाला हो गया आपका आंसर। अब हमने, आप ये पूछोगे कि इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये हमें देखना था कि हमें सबसे पहले तो वो नंबर्स पॉइंट से इधर लेके आने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये 2 था जो रिपीट नहीं हो रहा था, उसको पॉइंट से पहले ले आए, ये वैल्यू आ गई 10x की, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 है, पॉइंट से इधर आ जाए। अब हमने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया उस वैल्यू को, क्योंकि हमें फर्स्ट जो रिपीट हो रहे हैं फर्स्ट उसका पेयर, उसको लेना पॉइंट के इधर, तो ये हमने फर्स्ट पेयर पॉइंट से इधर ले आए 35 को, तो 235 हो गई ये वैल्यू, आगे का पेयर रहेगा सेम। अब इसमें से ये घटा दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर इसका मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहूँ तो हम यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है जो रिपीट नहीं हो रही, उसके बाद दो वैल्यू हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, आगे भी वही रिपीट हो। तो जो रिपीट हो रही हैं जितने नंबर, उतने 9 अपॉन में नीचे, दो वैल्यू रिपीट हो रही थी तो दो 9, जितने रिपीट नहीं हो रहे एक्स्ट्रा बच गए ये 2, उसका एक 0 एक डिजिट। अगर दो डिजिट होते जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू दी होती 353535 और डैश 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 चलता रहता, तो हमें क्या करना पड़ता, दो जीरो लगाने पड़ते, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक है तो एक जीरो लगाएंगे। इसका ध्यान रहे कि यहाँ दो जीरो आएंगे और दो नो आएंगे, तो हमें यहाँ एक जीरो लगा दिया, ये वैल्यू आएगी डिवाइड में। और ऊपर वैल्यू क्या आएगी, जो रिपीट और नॉन रिपीट है पहला पेयर वो ले लेंगे, तो 235 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो ये लगा सकते हैं, वरना तो मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके ये आपके पास तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, दो इक्वेशन दिए आपके पास में, √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दी हैं। यहां से अगर मैं देखना चाहूं ये कौन से टाइप की इक्वेशंस हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू 0, यानी कि a1 और b1 ले लेता हूँ, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ये दो टाइप की इक्वेशंस हैं। यहाँ पर मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास गिवन है वो कितनी है, 0 है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस 0 कब होंगे, जब a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। अगर ये कंडीशन है तो इसके सॉल्यूशन होंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर ये वैल्यू a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, अगर ये वैल्यू इक्वल है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उनमें से x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा भी और भी सॉल्यूशन होंगे। वो किस टाइप के होंगे, x इज इक्वल टू माइनस वाई टाइप के, यानी कि 1 - 1। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। ऐसे ही आपका और भी हो सकता है, 2 - 2 -2 2 3 - 3 इस टाइप के। तो आपके पास ये इक्वेशन है, यहाँ से देखना चाहें a1 की वैल्यू √7 डिवाइड बाई √3, अगर ये देखना चाहें तो क्या ये वैल्यू √11 डिवाइड बाई -√5 के इक्वल है, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो आपका फोर्थ है वो आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹620 फॉर 3 years at 10% per year, देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको बतानी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो आपके पास गिवन है फॉर 3 years, 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि आपके पास में दिया है टाइम, टाइम 3 years, रेट 10% पर एनम, रेट 10% पर एनम, 10% का मतलब 10/100, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्लस लगा दिया, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि हर साल 10 पे एक इंटरेस्ट बन रहा है। तो यहां से मैं अगर प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर लेना चाहूँ, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए, तो वो अगर मैं 10 लेता हूँ प्रिंसिपल, तो एक बढ़ के वो अमाउंट हो जाती है 11। तो अगर प्रिंसिपल है 10, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 11। आगे सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेम प्रिंसिपल 10, तो अमाउंट कितना हो जाता है, 11। थर्ड ईयर के लिए सेम प्रिंसिपल अगर 10 है, तो अमाउंट कितना हो जाता है, 11। तो अब तीनों साल की कॉमन बात करेंगे, तो कर दें इनको मल्टीप्लाई, 10 × 10 × 10, ये वैल्यू आ गई 1000, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, और 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 1331, ये हो गया आपका अमाउंट। ये प्रिंसिपल है तो 3 साल में 10% की रेट से ये अमाउंट हो जाएगा। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या हो गया, अमाउंट 1331 माइनस में 1000, यानी कि 331 यूनिट आपके पास में क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। हमें निकालना है प्रिंसिपल, और क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि डिफरेंस देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल हमने कितना लिया यहाँ पे, 100 यूनिट, तो 100 यहाँ पे ले लेते हैं। 100 इंटू रेट कितनी है आपकी, 10%, यानी कि 10 गुना में टाइम कितना है, 3 साल, डिवाइड बाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 300 यूनिट आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वैल्यू कितनी आ गई, 331 माइनस 300, यानी कि 31 यूनिट आ गया आपके पास में डिफरेंस। और आपके पास ये वैल्यू गिवन कितनी है, सी आई माइनस एस आई, 620 रुपए, यानी कि 31 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 620 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 से डिवाइड कर दें, 31 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20 रुपए आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ से 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट है, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20,000 रुपए आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। यही आपको निकालना था। तो उसके लिए क्या है कि ये जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर अमाउंट निकालना। वहां से हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The sides of a triangle are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Then the area of triangle is. तो मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो ट्राइंगल बनाएंगे, ये तीनों साइड्स, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, यानी कि 25।
तो यहाँ से ये फॉर्मूला अगर जहां भी लगा रहे हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बी इंटू में एच, यानी कि 1/2। यहाँ पे b इंटू एच ना लिख के क्या लिखेंगे? बेस इंटू हाइट। और हाइट क्या है आपकी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही आपकी क्या है? हाइट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बेस कितना लिया आपका? 3, तो हाइट कितनी है? 4। तो यहाँ से निकालना चाहें तो आपका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला तो ये है कि आप राइट ट्रायंगल, आपको पता चल जाए कि ये राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ से लगा के हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे एरिया के। दूसरा, अगर आपको ना पता हो कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है? हमें निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे हम। हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ पे ए बी और सी क्या है? तीनों साइड्स। ए 3 है, बी 4 है और सी आपका 5 है। और एस क्या होगा? एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से देखना चाहें तो एस की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 डिवाइड बाई 2। 6 आ गया आपका एस। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में पुट कर दें, एस की वैल्यू 6, 6 माइनस ए की वैल्यू 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। ये आपका हो जाएगा एरिया। यहाँ से देखना चाहें तो ये वैल्यू 6 इंटू ये वैल्यू 3 इंटू ये वैल्यू 2 इंटू 1। तो ये आपका वैल्यू आ गई 6 इंटू 6 का रूट, तो ये आ जाएगा आपका 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया की। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले बताए हैं मैंने, आपको पता चले कि वो राइट ट्रायंगल है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं तो ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। ये सभी ट्रायंगल्स में काम करेगा, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलन हो, चाहे आइसोसेल्स हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है एक स्क्वायर है जिसकी डायगोनल की लेंथ दी है, तो ये डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ दी है ए सेंटीमीटर। आपको बताना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो हमें पता है जब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होती है? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, अगर ए सेंटीमीटर उसकी एक साइड है तो डायगोनल क्या होगी? √2 इंटू ए सेंटीमीटर। और डायगोनल आपके पास दी कितनी है? ए, यानी कि √2 ए की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल ए। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए डिवाइड बाई √2। ये आ गई आपके पास साइड। आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड आपके पास दी है ए डिवाइड बाई √2, यानी कि ए डिवाइड बाई √2 इंटू में ए डिवाइड बाई, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर डिवाइड बाई √2 इंटू √2, ये आपका आ जाएगा एरिया, ए स्क्वायर बाई 2। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। तो जब कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है कितना? डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4a। अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग भी होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाती है 0, तो क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और
बराबर भी होंगे, रूट्स बराबर भी होंगे और रियल भी होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। तो ये तीनों कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट के लिए। ये तीनों कंडीशन आपको ऑप्शन ए, बी और सी में दी है। इसका मतलब सारी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 रेस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनके फैक्टर्स करने हैं। 96 के फैक्टर्स करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी? 48। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू 24। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू 12। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू 6। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू 3। फिर 3 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू, यानी कि ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स 96 के। नेक्स्ट क्या करना है आपको? 404 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 404 को 2 से डिवाइड करूंगा, 202। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 101। अब 101 एक प्राइम नंबर है तो 101 का ही भाग देना पड़ेगा। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब आपका HCF और LCM क्या होता है वो बताता हूँ। 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 404 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 101। तो HCF क्या होता है? HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन एक ये 2 है, एक ये 2, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो 2 इंटू 2 HCF हो जाएगा आपके पास 4। एलसीएम क्या होता है? जो सबसे ज्यादा वैल्यू है। जैसे फर्स्ट में 2 कितनी बार आया? 5 बार। यहाँ 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 5 बार ले लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 आया है एक बार, यहाँ एक बार भी नहीं है तो 3 को भी ले लेंगे। अब 2 जा चुका है, ये 101 आया है एक बार तो 101 को भी ले लेंगे। ये आ जाएगा आपका एलसीएम। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 16 32। 32 गुना 3 गुना 101। 32 को 3 से गुना कर दूं तो 96 गुना 101। अब 101 को 96 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू आएगी 96। 96 9696। तो ये हो गया आपका एलसीएम। HCF 4 आ गया, एलसीएम ये आ गया। कौन सी वैल्यू? अब ये हमें यहाँ पे जब हमने HCF निकाल लिया वो 4 आया है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सिर्फ HCF से ही आपका आंसर सही हो जाता, तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इवन पॉजिटिव नंबर्स। इवन का मतलब होता है सम, यानी कि किस टाइप के? 2x टाइप के, और x कैसा हो? पॉजिटिव हो। ये फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ 2x, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा? सेकंड नंबर होगा 2x प्लस 2, क्योंकि हमें कैसा चाहिए? इवन नंबर चाहिए, तो उसमें 2 जोड़ दें। अगले वाला इवन नंबर कितना हुआ? 2x प्लस 4। ये तीनों नंबर हो गए। इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब एवरेज क्या होती है? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स की बात करें तो तीनों का सम 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाई कितने नंबर हैं? 3, तो 3 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6x प्लस 6 डिवाइड बाई 3। तो एवरेज आ गया आपका 2x प्लस। क्वेश्चन में बोला है कि इनका सम करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 6x प्लस 6, ये वैल्यू आएगी। सम ऑफ 3 consecutive numbers is 28 more than average of 3 numbers। एवरेज ये है, इनसे कितना ज्यादा है? 28। यानी कि क्वेश्चन में दिया है 6x प्लस 6, वो 2x प्लस 2 से 28 ज्यादा है, क्वेश्चन में ये दिया है। तो ये हमने कंडीशन लगा ली, इस 2x को इधर ले आए तो 6x माइनस 2x इक्वल टू, ये वैल्यू 30 माइनस 6। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि 6। क्वेश्चन में पूछा है द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, तो
x की वैल्यू यहाँ रख दें, ये वैल्यू कितनी 12, यहाँ रख दें तो ये वैल्यू कितनी 14, और यहाँ रख दें तो ये वैल्यू कितनी 16। स्मॉलेस्ट कौन सा है 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, टाइम दिया है 1 ईयर, इज, इसका मतलब प्रिंसिपल अपॉन सिंपल इंटरेस्ट, ये वैल्यू कितनी है 25 डिवाइड में 1। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 25 है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1 साल का। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्वेश्चन में दिया है सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 25, रेट आपको निकालनी है, टाइम दिया है 1 ईयर का, डिवाइड बाई 100। तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 25R इज इक्वल टू 100। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिवाइड बाई 25, यानी कि 4%। रेट है वो परसेंट में होगी, तो आपका आंसर आ गया 4%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 4% होगी, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ई इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर हमने कंप्लीट वीडियो में करवाया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स इज 4:9। आपके पास दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। अब जो फर्स्ट स्फीयर है उसके लिए मैं मान लेता हूँ R1, और सेकंड स्फीयर के लिए मान लेता हूँ मैं R2। तो यहाँ से आपके पास दिया है 4πr1² डिवाइड बाई 4πr2², ये वैल्यू दी है 4/9, क्योंकि ये फर्स्ट का सरफेस एरिया डिवाइड बाई सेकंड का सरफेस एरिया वो दिया है 4:9, तो 4 डिवाइड बाई 9, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर दिया है आपके पास में 4/9। इसका मतलब R1 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट कर दें, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट कर दिया हमने। अब क्वेश्चन में निकालना क्या, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो जो फॉर्मूला है वो है 4/3πr³। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा 4/3πr1³ डिवाइड बाई सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 4/3πr2³ इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ ये वैल्यू कैंसिल होगी, यानी कि R1 डिवाइड बाई R2 की पावर 3। R1 डिवाइड बाई R2 कितना है 2/3 की पावर 3, यानी कि 2/3 की पावर 3 करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 करेंगे 27, मतलब उसका रेशियो कितना आ जाएगा 8:27 आ जाएगा आपका। 8:27 कौन सा है, थर्ड ऑप्शन में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। 9 नंबर्स का एवरेज है वो 30 है, मतलब इनका सम कितना आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 9 इंटू 30 हो जाएगा। 9 इंटू 30 करेंगे तो 270 आ गया, टोटल सम आ गया आपके पास। क्वेश्चन में क्या दिया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स क्या होगा 5 इंटू 25, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 125। एंड लास्ट 3 नंबर्स इज 35, इसका मतलब सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स का सम कितना होगा 3 इंटू 35, वैल्यू कितनी आ गई 100। क्वेश्चन में निकालना है देन फाइंड सिक्स्थ नंबर, यानी कि देन सिक्स्थ नंबर इज इक्वल टू, तो छठा नंबर किसके बराबर हुआ, 5 का सम ये है और लास्ट के 3 का सम ये है।
टोटल सम निकालना चाहे यहाँ से कितना हो गया 230, 8 नंबर्स का हो गया 230, टोटल 9 नंबर्स का था 270, तो जो सिक्स्थ नंबर बचा वो कितना हो जाएगा 270 माइनस 230, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका सिक्स नंबर हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोन किस टाइप का होता है, तो कोन होता है आपका, ये आपका कोन का स्ट्रक्चर है जहां पे ये होती है रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, ये होती है यहां से, ये आपकी होती है हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, और ये जो साइड है ये होती है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी हाइट जिसको बोलते हैं वो होती है। तो यहां से देखना चाहें तो ये जो ट्रायंगल बन रही है इसको नाम दे देता हूं मैं ए, ये बी और ये सी, तो ट्रायंगल ए बी सी है वो कैसी है, इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है हाइट ऑफ द कोन, यानी कि एच की वैल्यू दी है आपके पास 16 सेंटीमीटर, रेडियस आर की वैल्यू दी है आपके पास में 12 सेंटीमीटर। हम देखना चाहें तो यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, जहां पे एल क्या होती है आपकी स्लैंट हाइट होती है, क्या होती है स्लैंट हाइट, फिर त्रियक ऊंचाई जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो कौन सी साइड होगी, ए सी साइड होगी। अब राइट ट्रायंगल ए बी सी है आपके पास, तो यहां से अगर मैं ए सी का स्क्वायर लिखूं तो वो किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, तो यहां से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, इनको ऐड करना चाहें तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ए सी का स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका 16 इंटू 16, वैल्यू कितनी हो जाएगी 256 प्लस 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144, तो ए सी का स्क्वायर हो गया इनका सम कितना 400, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट, तो 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यानी कि आपकी जो एल ए सी क्या है एल स्लैंट हाइट आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको यही निकालना था, फिर सी एस ए ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका जो सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू में आर है आपका 12 इंटू में एल है आपका 20, अगर ये पॉइंट हटाऊंगा मैं 3.14 तो यहाँ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ये 100 से कर दिया डिवाइड, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपकी, कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, कर ही देते हैं, ये 1 से और ये 5 से, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें और 5 से डिवाइड कर दें, वो आपका हो जाएगा सी एस ए ऑफ द कोन, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या निकालना आपको, टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया है कोन का वो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम में क्या है एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, ये सी एस ए कर्व सरफेस एरिया हम लिख देते हैं, हमने निकाल लिया 753.6 प्लस में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाल के पुट कर देंगे, वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो इनमें से देखेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, if a plus b plus c is equal to 0 then the value of a square divided by bc plus b square divided by ca plus c square divided by ab, ये वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे a b और c की वैल्यू मान लेंगे हम,
मैं मान लेता हूं कि a की वैल्यू है वो -2 है, b की वैल्यू है वो 1 है और c की वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पे इन तीनों का सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान लिया है कि a, b और c इस टाइप से मानना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए। अब क्या करना है, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, कर देते हैं। a की वैल्यू -2, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई b इंटू सी, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई सी इंटू में ए, प्लस सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू में बी, -2 इंटू में 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 डिवाइड बाई 1 4, प्लस ये वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई -2, ये वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई माइनस, प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई 1 डिवाइड बाई -2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4 माइनस हाफ माइनस हाफ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3। आंसर क्या आ जाएगा आपका 3, तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पॉलीगन में साइड्स कितनी है। तो यहाँ पे ऐसा पॉलीगन लिया है कि जिसकी n साइड्स हो। तो हम देखते हैं ट्रायंगल कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर बात करते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो इसका सम होता है 360 डिग्री। ऐसे ही अगर यहाँ से बात करना चाहे, फॉर्मूला बनाना चाहे, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये होता है टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सभी इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। यहाँ से n की वैल्यू अगर 3 पुट कर दूं तो 3 माइनस टू 180 डिग्री आ जाएगा। n की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो 4 माइनस 2, 2 गुणा 180, 360 आ जाएगा। तो अब बात करते हैं पॉलीगन, पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं आपके पास। तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना हो जाएगा, n/2 इंटू में 180, n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये हो गया टोटल सम। हमें निकालना है द इंटीरियर एंगल, यानी कि एक एंगल निकालना है। तो हमें पता है कि n साइड्स का अगर कोई पॉलीगन है तो उसमें कितने एंगल्स होंगे, n एंगल्स होंगे, n एंगल्स होंगे। और रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है तो सारे के सारे इक्वल एंगल्स होंगे, इक्वल एंगल्स होंगे। तो सम को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ एंगल्स से, तो वन इंटीरियर जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इंटीरियर एंगल जो होगा वो हो जाएगा सम n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the area of trapezium shaped table top is 0.88 meter square and its one parallel side is 1 meter. The distance between the parallel sides is 0.8 meter. Then its another parallel side is. ट्रेपेजियम किस टाइप का होता है, ट्रेपेजियम आपका होता है इस टाइप का, जहां पे ये पैरेलल होती है, ये यहां से ए बी सी डी लिखना चाहूं तो ए बी पैरेलल टू क्या होती है, सी डी। अब हमें एक साइड दी है पैरेलल साइड्स में, मैं मान लेता हूं ए बी है, ए बी की वैल्यू दी है 1 मीटर, डी सी की सी डी की हमें बतानी है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ये भी गिवन आपके पास 0.8 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, तो वो होता है आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स के बीच की जितनी भी दूरी है उस, तो यहां से मैं देखना चाहूं तो आपका आ गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक है आपकी 1 मीटर, दूसरी है आपकी सीडी को मैं मान लेता हूं कि जो सीडी साइड है वो कितनी है, एक्स है। तो यहां से 1 + x इंटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितनी है 0.8 और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया है 0.88, ये आपके पास में दिया है। तो यहां से 1 + x को मैं लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा आपका, 2 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इंटू 0.88 डिवाइड बाई 0.8। तो यहां से मैं लिखना चाहूं 1 + x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 इंटू 0.88 डिवाइड बाई 0.8। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं 88 का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, ये पॉइंट हट गया इसका। और 0.8 का अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा आपका 10। तो यहाँ 8 से इसको काटना चाहूं तो ये वैल्यू 11, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1 + x कितना आ गया आपका 2 इंटू 11 यानी कि 22 डिवाइड बाई 10, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी 2.2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.2 माइनस 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 1.2 मीटर। दूसरी जो पैरेलल साइड होगी वो कितनी होगी 1.2 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसमें 5 एंगल हो और 5 साइड्स हो, 5 एंगल्स एंड 5 साइड्स। तो टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स अभी बताया था आपको कि n-2 इंटू 180 डिग्री आपका फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री, तो 540 डिग्री आपका आ जाएगा सम ऑफ एंगल्स। एंगल्स का रेशियो दिया है 1:2:3:5:9, तो सभी का सम कर लूं मैं, तो 1+2+3+5+9, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 17+3 20 यूनिट्स है सम ऑफ एंगल्स। और क्वेश्चन में कितना सॉरी आपका होता कितना है 540 डिग्री, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 540 डिवाइड बाई 20, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। आपको क्या निकालना है द वैल्यू ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना है आपका एक यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if x upon root of 1.96 is equal to 400 then the value of x is, तो क्वेश्चन में दिया है x अपॉन 1.96 इज इक्वल टू 400, तो 1.96 का जो रूट है इसको इधर मल्टीप्लाई में कर दूं। अब यहां से पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो डिवाइड में जाएगा कितना 100, यानी कि जो आपका रूट है वो ये हो जाएगा, जो रूट है वो आ जाएगा आपका यहां तक। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी ये 400 इंटू में 196 का स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो वैल्यू होती है 14, और 100 का स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो वैल्यू होती है 10, तो 10 से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 इंटू 14, तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपका 560 560, ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ए है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, सॉरी 4 hours में करता है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 3 hours, ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 2 hours, इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले आपको टाइम दिया है, ए का टाइम दिया है कि ए है वो 4 घंटे में कर सकता है। आगे दिया है B प्लस सी है वो उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। आगे दिया है A प्लस सी है वो उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं
कितने आवर्स में? 2 आवर्स में कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टाइम। यहाँ आपके पास निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम। टोटल जो वर्क है आपका हो जाएगा तीनों का एलसीएम। और फिर निकालेंगे हम क्या? एफिशिएंसी। ये तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग क्या हो जाएगी? तो टोटल वर्क हो गया आपका तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम हो गया 12। ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 12 को 4 से डिवाइड कर दूं, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 4। ये आ गई बी प्लस सी की एफिशिएंसी। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 से डिवाइड कर दूं तो वो आ जाएगा 6। तो वो आ जाएगी ए प्लस सी की एफिशिएंसी। हमें क्या चाहिए? इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन। बी की एफिशिएंसी चाहिए तो उससे हम टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी चाहिए तो देखना चाहें, ए की एफिशिएंसी है वो 3 है और a प्लस सी की एफिशिएंसी है वो 6 है। तो 3 प्लस सी इज इक्वल टू 6। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और क्वेश्चन में क्या दिया है? b प्लस सी की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 4। और c की वैल्यू है 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यानी कि b की एफिशिएंसी मिल गई आपको कितनी? 1। बी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई आपको? 1। तो अब टोटल टाइम कितना लग जाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क, टोटल जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अब इस काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो टोटल वर्क आपका 12 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। तो जो टोटल टाइम लगेगा बी अकेले को वो 12 आवर्स लग जाएंगे। तो ऑप्शन बी सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर है। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हमने अपनी वीडियो में करवाए हुए हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वर्क एंड टाइम को, वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 6 रूट 5। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है? इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख लें तो उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस वैल्यू को ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस में दिया है तो ये वैल्यू माइनस के लिए माइनस वाले फॉर्मूले में आती है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है हमें, क्या आ जाए वो देखते हैं। तो यहां से देखना चाहें तो 2ab की वैल्यू किसके इक्वल है? 6 रूट 5 के इक्वल है। 2ab की वैल्यू है वो 6 रूट 5 के इक्वल है। तो 6 रूट 5 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू रूट 5। तो ये 2, अगर इसको मैं a मान लूं और इसको b मान लूं तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को मैंने लिख लिया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर रूट करना चाहूंगा तो प्लस माइनस 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो यहाँ पे नेगेटिव है, रूट के साथ में जो वैल्यू है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा ऑप्शन में, यानी कि ये और ये हो सकता था। दूसरा रूट 5 है तो रूट 5 की फॉर्म में आएगा, रूट 5 की फॉर्म में आएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपको डायरेक्ट भी मिल सकता था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वरना आप यहाँ से 2ab की वैल्यू ये है तो a और b की ऐसी वैल्यूज लें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाए? 14 हो जाए। तो यहाँ से a स्क्वायर करना चाहें और बी स्क्वायर करना चाहें, दोनों को ऐड करें तो उसकी वैल्यू 14 ही आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। यानी कि आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स निकालने हैं जो 3 से डिविजिबल हो। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? पहले 3 फिर 6 फिर 9। सबसे पहला आएगा 12। तो पहला नंबर आएगा 12 जो कि 3 से डिवाइड होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे d की वैल्यू 3 मान लूं। हम इसको बनाना चाह रहे हैं ap।
चलो इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूँ कि पहला नंबर कौन सा होगा। पहला नंबर होगा 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21 और नेक्स्ट लास्ट का 2 डिजिट का नंबर जो आएगा वो कितना आएगा 99, जो 3 से डिविजिबल होगा। ये नंबर्स आपके पास आएंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ मैं देखना चाहूँ ए फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 12 और डी की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 12 करें वैल्यू 3, 18 माइनस 15 करें वैल्यू 3, 21 माइनस 18 करें वैल्यू 3। तो ये क्या बन गई आपके पास, एक एपी बन गई आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो उसमें हमें देखना है कि 99 है वो कौन से नंबर की टर्म है, तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर हैं। जो 99 जो टर्म आएगी जिस नंबर की वही उतने ही नंबर होंगे। तो यहाँ से nth टर्म को मैं मान लेता हूँ 99। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया आपका 99। a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है 3, तो ये वैल्यू 99। तो इसको अगर सोल्व करना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99। तो 3n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99 माइनस ये वैल्यू इधर लाएंगे तो ये 9, तो आपकी 3n की वैल्यू आ गई 90, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो यहाँ पे 30 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे और वो 2 डिजिट के होंगे। तो आपका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। इसको एपी बना के हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन हो तो वो किस टाइप की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स की बात करें तो रूट्स किस टाइप के होंगे, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है वो बताते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यू है वो क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो है तो ये कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाया है, वहां से भी आप देख सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। और तीसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। कैसे होंगे वो, इमेजिनरी रूट्स होंगे, आइटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के रूट होंगे। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन में लिखना चाहूँ a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -2√6 और c की वैल्यू कितनी है 2। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -2√6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करना चाहें तो 4 इंटू 6 और ये वैल्यू भी कितनी आ गई 24 माइनस 24, तो ये वैल्यू होगी आपकी 0। अब जो रूट्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, रूट्स आपके होते हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो रूट्स हैं वो इस टाइप के होते हैं -b प्लस माइनस, एक वैल्यू प्लस की होगी और दूसरी वैल्यू माइनस की होगी। अब हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू हो गई है 0, तो यहाँ पे कुछ भी हम ऐड करें 0 का ऐड करते हैं तो 0 ही रहेगा। तो ये रूट्स क्या आ गए -b अपॉन 2a टाइप के आ गए और दोनों रूट्स इक्वल होंगे। -b यानी कि माइनस ऑफ -2√6 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 2√6 डिवाइड बाई 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 से काटना चाहूँ ये 3 पे कट जाएगा, तो √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √3 और डिवाइड बाई 3 को कितना लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 2/√3। दोनों रूट यही होंगे और इक्वल होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ
two regular polygons is 1:2 and the ratio of their interior angles is 2:3. The sides of regular polygon are. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूँ तो वहां से भी कर सकता हूँ। दूसरा अगर मैं बड़ा तरीका जो बताना चाहूँ, जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन से आप कभी भी कर सकते हो। तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि फर्स्ट जो पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स में मान लेता हूं कितनी, n। तो सेकंड पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, 2n हो जाएंगी, क्योंकि 1:2 दिया है। तो ये साइड्स की बात थी। तो जो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, सॉरी, इंटीरियर एंगल्स का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये हो जाएगा सम। लेकिन हमें एक इंटीरियर एंगल निकालना है, तो क्या करें, नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दें। ये होगा इंटीरियर एंगल इन फर्स्ट। अब इंटीरियर एंगल इन सेकंड कितना होगा, इंटीरियर एंगल वो कितना होगा, 2n-2, 2n साइड्स थी तो 2n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइड बाई 2n। ये इंटीरियर एंगल्स हमने निकाल लिए हैं। क्वेश्चन में दिया है इंटीरियर एंगल्स का रेशियो, तो इनको डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2:3, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3। तो यानी कि क्या हो गया आपका, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, और इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं दूसरे इंटीरियर एंगल्स, 2n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2n। ये जो रेशियो दिया है आपके पास, दिया है 2:3। तो यहाँ से n से ये n कैंसिल, 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, ये जो 2 वैल्यू है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2n-4, और डिवाइड में क्या रहेगा, 2n-2 इज इक्वल टू वैल्यू रहेगी आपकी 2/3। तो यहाँ मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6n-12 इज इक्वल टू 4n-4। इसको सोल्व करना है, तो 6n-4n इज इक्वल टू -4, और ये इधर आएगा तो +12। तो यानी कि आपकी 2n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। n की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई, तो 2n की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई क्या, 4 और 8। तो 4 और 8 ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is converted into a wire of length 18 meter of uniform thickness of the wire. Find the thickness of the wire. तो कोई भी एक वायर है वो किस टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है। जब एक वायर को दूसरे में चेंज किया जाता है तो उनका क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल रहता है, वॉल्यूम आर इक्वल। जो वॉल्यूम्स है दोनों का वो क्या होता है, वॉल्यूम्स आर इक्वल। तो पहले का वॉल्यूम निकालना चाहें, जिसकी डायमीटर दी है आपके पास, डायमीटर कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 1/2 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है आपके पास कितनी, 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। यहां से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, πr² h। h क्या होती है इसकी लेंथ, और r रेडियस है, तो πr²h। r की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर इंटू में h है 8, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। आगे क्या दिया है, कन्वर्ट किस में करते हैं, वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर। तो दूसरे की जो लेंथ है वो कितनी है, 18 मीटर है। मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1800 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। उसका रेडियस आपको बताना है कितना हो जाएगा, रेडियस को मैं मान लेता हूँ r हो जाएगा।
तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू 1800, ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में 8। सेंटीमीटर में चेंज कर लिया दोनों वैल्यूज को, पाई से पाई कैंसिल, 1800 क्या आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 1/4, 1/4 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2 इंटू 1800, ये आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये 1800 क्या आएगा आपका 2 के डिवाइड में आएगा, तो 2 डिवाइड बाई 1800, यानी कि 1 डिवाइड बाई 900। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/30 आ जाएगी, किसमें, सेंटीमीटर में। अब 1/30 आपके पास ऑप्शन नहीं है, किसमें है, आपके ऑप्शंस दिए हैं मिलीमीटर में, तो इसको मिलीमीटर में चेंज करूंगा, 1/30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/30 इंटू में 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/3 मिलीमीटर। अब ये भी ऑप्शन में नहीं है तो डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.10, 10 को डिवाइड करेंगे तो 3, 9, आगे डिवाइड करेंगे तो 3, ये आ गया आपका रेडियस। 0.333 चलता रहेगा। हमें क्या निकालना है, थिकनेस। थिकनेस का मतलब डायमीटर बताना है आपको, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, तो डायमीटर कितना होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 0.333 चलता रहेगा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6666 चलता रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.67, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी आपको वो ये हो जाएगी 0.67, तो ये आपका फर्स्ट है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो इसको हमें एलसीएम लेके सोल्व करना है। फर्स्ट साइड का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये वैल्यू होगी आपकी 4, ये वैल्यू रहेगी सेम 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4x इंटू में वैल्यू क्या आ जाएगी 4, एलसीएम लिया है हमने। आगे नेक्स्ट साइड में एलसीएम लेना चाहेंगे तो वैल्यू आएगी 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस एक्स माइनस 3, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये वैल्यू कितनी है 3x माइनस 15 माइनस 4x, 4x इंटू 4, तो इसको लिख लेता हूँ 16x, 16x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ये वैल्यू है 6 माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 को अगर काटना चाहूँ तो ये 2 और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16x और ये 3x माइनस 13x माइनस 15 इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो माइनस 2x प्लस 18, ये वैल्यू आ गई। तो हम क्या करें, इसको सोल्व करते हैं, तो -13x प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस का 18 प्लस का 15, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई -11x इज इक्वल टू, इसका सम करें तो ये 33, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33 डिवाइड बाई -11, तो ये आंसर आ गया आपका -3। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3, -3 आपका ऑप्शन है 4। इसको हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करके ऑप्शन से भी कर सकते थे, जो सोल्व करना चाहें वो सोल्व कर सकते हैं, जो ऑप्शन से वैल्यू पुट करना चाहें वो पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 हैज द फैक्टर्स, तो ये एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स होंगे, यदि मैं मान लेता हूं कि यदि इसका x प्लस 1 कोई फैक्टर है, इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू को 0 कर दूं, यानी कि x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट करूं तो वो वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये होता है फैक्टर का मतलब। तो हम यहाँ से ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं हम। सबसे पहले दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, तो x माइनस 1 की वैल्यू 0, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन होने के चांस है, तो पुट करते हैं,
1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो ये वैल्यू कितनी हुई 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। क्या ये 0 का इक्वल है? नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में देखें तो ये देखना चाहें x प्लस 1, ये इसको हटा देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है तो ये हट गया आपका। सेकंड ऑप्शन के लिए देखना चाहें तो क्या कि x प्लस 1 है वो फैक्टर होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 की वैल्यू 0 करें तो x की वैल्यू -1 है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। तो ये वैल्यू कितनी -1, ये वैल्यू कितनी -3, ये वैल्यू कितनी +9 और ये वैल्यू कितनी, यानी कि -4 और -5 9, 9 माइनस 9 यानी कि 0, यानी कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। यहां से देखना चाहते हैं अगर नेक्स्ट आपका 5 भी इसका x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये भी फैक्टर है तो इसका सेकंड ही आंसर हो जाएगा, ये फैक्टर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, नेक्स्ट को चेक करेंगे। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट कर दूं और वो सेटिस्फाई कर दे तो आपका आंसर यही होगा, तो यहाँ से 5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 माइनस 9। तो ये वैल्यू देखना चाहें तो ये आपकी आ गई 125 माइनस ये वैल्यू कितनी आ गई 75 माइनस ये वैल्यू कितनी आ गई 45 माइनस ये वैल्यू -5। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 125 माइनस 50 और 75, ये भी हो गया आपका 125, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If root 3 is equal to 1.732, then 1 upon root 3 is equal to, तो 1 अपॉन रूट 3 का अगर मैं रैशनलाइजेशन कर दूं तो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये वैल्यू कितनी आ गई √3 डिवाइड बाई 3, तो यानी कि 1 बाई √3 की वैल्यू आ गई आपकी √3 डिवाइड बाई 3, यानी कि √3 डिवाइड बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.732 डिवाइड बाई में 3, ये वैल्यू निकाल लें वही आपका इसका आंसर होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी 3 से भाग दे दो, 0.17 पे भाग देंगे 3 का तो 15 आएगा, 5 2 23 बचेगा, फिर 7 2 22 बचेगा, फिर 7 1 10 बचेगा, फिर 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा दिया है ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम दिसंबर 2021 में जो एचटेट टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था वो पेपर सोल्व करेंगे।